अगर आपने 34 में इन्वेस्ट कर लिया तो वो बड़ा ही गलत डिसीजन साबित हो सकता है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये सारा जो पोर्शन है ये अभी बिल्कुल खाली पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है शुभम ब्रिक्स रियल एस्टेट पर। जैसा कि बहुत से लोगों की इंक्वायरी मेरे पास आ रही थी कि 34 सेक्टर की क्या पोजीशन है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो आपको 34 सेक्टर की पूरी जानकारी दे देगी। इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ना ही 34 सेक्टर की लोकेशन को लेकर, ना ही इसके प्राइसिंग को लेकर, और हमें कितने टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बड़ा सवाल होता है कि रिटर्न कब मिलेगा या यहाँ इन्वेस्ट करके हमारे को कितना या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो के लिए ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, अभी आपको मैं नक्शे पर इस एरिया को दिखाता हूँ। ये इस रोड से ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरा 34 सेक्टर है सेंटर। इस 34 सेक्टर के अंदर ये 4 पॉइंट जो हैं, ये चारों ग्रुप हाउसिंग है। ये फ्लैट्स की पॉकेट है। यहाँ पर 4 अपार्टमेंट्स हैं जो कि चारों ही LIG कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं, छोटे फ्लैट्स हैं ये, और जो है 12-15 लाख रुपए के बीच की रेंज में आपको यहाँ फ्लैट्स मिल जाते हैं। और इन्हीं के दाएं बाएं प्लॉट्स हैं, जिसमें ये पोर्शन जो है ये है C ब्लॉक, ये पोर्शन है A ब्लॉक। इस पोर्शन A ब्लॉक के साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लैंड है, और C ब्लॉक के साथ है 100 मीटर का हाईवे यानी UER 2, जो इस साइड जाता है रोहतक रोड की तरफ, NH10 की तरफ, और इस साइड जाता है NH1 की साइड। यहाँ से आप लेफ्ट जाकर सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं, IGI एयरपोर्ट पर जा सकते हैं, दिल्ली के अंदर के पूरे जाम से बच सकते हैं, और राइट साइड पर आप सीधे GT रोड पर जाकर मिलेंगे अलीपुर के पास। तो 34 सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, और सिर्फ 34 के लिए नहीं, 34, 35 और 34 से ठीक पहले इस साइड 29 और 30 सेक्टर के लिए भी, और उससे पहले 28, 29, 30, 34, 35 ये सारा ही UER से कनेक्टेड है। 34 के सामने डायरेक्टली ये रोड लगता है, इसीलिए लोगों को ऐसा रहता है कि 34 सेक्टर UER पर है, बट कनेक्टिविटी ये सारे पोर्शन को मिलती है। और इसी UER रोड पर 34-35 सेक्टर के बीच में कहीं इस पॉइंट पर मेट्रो स्टेशन भी आना है, तो उससे ये सारा एरिया मेट्रो के भी नियर बाय हो जाएगा। तो इस मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में 34 सेक्टर बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन 34 सेक्टर का एक दूसरा पहलू भी है, जिसमें अभी हम देख सकते हैं, मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये सारा जो पोर्शन है ये अभी बिल्कुल खाली पड़ा है। और जहां तक हमारा आइडिया है, आने वाले कई सालों तक ये आपको ऐसा ही दिखने वाला है। तो जैसा कि लोग सिर्फ इसकी चमक और लोकेशन देखकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसमें कि ऐसे लोग भी हैं जो कि लोन लेकर बड़ी ही मजबूरियों के साथ पैसा इकट्ठा करके कहीं किराए पर रह रहे हैं, लोन लेते हैं प्लॉट के लिए, EMI भरते हैं उसकी, और उसके बाद एक प्लॉट लेकर डाल देते हैं कि 2-4 साल में उसे बना लेंगे और रह लेंगे। तो अगर उस सोच से अगर आपने 34 में इन्वेस्ट कर लिया तो वो बड़ा ही गलत डिसीजन साबित हो सकता है, जो हमारा आइडिया कहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपका घर दुकान सब सेट है, आप एक पैसा बढ़ने के लिए लगा रहे हैं, प्लस आपको ये है कि आगे 10-15 साल बाद जब भी बनेगा तब हम बनाकर उसमें रह लेंगे, लोकेशन तो अच्छी है ही, तो यहाँ पर लगाना एक अच्छा डिसीजन मान सकते हैं आप। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में उस घर को बनाना चाहते हैं, उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा होगा। उसके लिए हमारे पास 27 से 38 सेक्टर तक काफी ऑप्शंस हैं। 28-29 सेक्टर के अंदर हमारी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, वहां आपको 1, 2, 3, 4 BHK हर तरीके के फ्लोर्स भी मिल जाएंगे, और वो इस एरिया से कोई दूरी नहीं है, 2-3 मिनट की दूरी है। लेकिन लोग सिर्फ इस कनेक्टिविटी के चमक को देखकर, और जिसको यहाँ नहीं लगाना चाहिए वो भी लगा देता है। हर एक को हर एरिया सूट नहीं करता, जिसको ये सूट करेगा वो भी मैंने बता दिया, और जिसको नहीं करेगा वो भी मैंने बता दिया। तो ये नहीं कह सकते कि 34 सेक्टर ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। 34 सेक्टर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 27 से 38 तक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो आपके लिए कौन सी सूट करेगी, आपका बजट कहाँ अलाउ करता है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो ये जो 34 सेक्टर है, इसके अगर हम A ब्लॉक की बात करें, A ब्लॉक के अंदर 4 पॉकेट्स हैं, A1, A2, A3 एंड A4। ये A1, A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A3 में तो बड़े प्लॉट्स हैं, इसके लिए मैं फर्दर एक और वीडियो बनाऊंगा डिटेल जानकारी के लिए। पहले हम 26, 32 और 60 मीटर के प्लॉट्स की बात करते हैं, जो कि बाकी सारी पॉकेट्स के अंदर हैं। A1, A2 और A4 में अगर आप एक 26 मीटर का प्लॉट लेना चाहते हैं तो 35-36 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए के बीच में लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप 32 मीटर लेना चाहते हैं तो 48, 50, 52 लाख रुपए इसके अराउंड आपको प्लॉट लोकेशन वाइज मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम 60 मीटर पे जाते हैं तो 95-96 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक के ऑप्शंस आपको A ब्लॉक के अंदर मिल जाएंगे लोकेशन वाइज। इसी में अब हम 34 अगर C ब्लॉक की बात करें तो C ब्लॉक के प्राइसिंग A ब्लॉक से थोड़ी सी ज्यादा है। कारण क्या है कि UER की कनेक्टिविटी
वो इसके और ज़्यादा पास पड़ती है। हालांकि प्रैक्टिकली कोई यहाँ रहे या यहाँ रहे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ वाला भी वॉकिंग डिस्टेंस से जा सकता है और यहाँ वाला भी वॉकिंग डिस्टेंस से जा सकता है। और अगर आपकी अपनी कन्वेंस यूज़ करनी है तो भी कोई बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस बना हुआ है। तो आप अगर 34 सेक्टर के सी ब्लॉक में अगर हम जाते हैं तो 48-50 लाख रुपए से शुरू होकर और 57-58 लाख रुपए तक आपको 32 मीटर का प्लॉट मिलेगा। ऐसे अगर हम 26 मीटर की बात करें तो फिर 36-37 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए तक के ऑप्शन मिलेंगे। अगर हम 60 मीटर की बात करें तो 60 मीटर 1 करोड़ 8-10 लाख रुपए से शुरू होकर और 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक के आपको ऑप्शन आपको सी ब्लॉक में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये हो गई प्राइसिंग की बात। यूईआर मैंने आपको दिखाया, आपने प्लस मेट्रो स्टेशन भी देखा, तो ये सारे एरिया को ये कनेक्टिविटी मिल रही है। 34 एक अच्छी लोकेशन है। ओवरऑल मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी है। फर्दर आपके मन में कोई भी रिलेटेड सवाल है 34 से, आपका कोई प्लॉट है उसे आप या तो फ्री होल्ड कराना चाहते हैं या आपको उसे सेल करना है या यहाँ कोई प्लॉट परचेज करना है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मेरा नंबर देख सकते हैं। शुभम अग्रवाल मेरा नाम है और रोहिणी के सेक्टर 28 पिछले 20 सालों से हम वहाँ काम कर रहे हैं। ये सब सेक्टर्स बाद में ही आए हैं। जैसे 34 सेक्टर जो है, आधा पोर्शन तो 2014-15 में अलॉट हुआ था और आधा पोर्शन 2018 में अलॉट हुआ था। तो अब जो है 34 सेक्टर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोटी मोटी जानकारी आपको मिल ही गई है। फर्दर आपने लोकेशंस देखनी हो और सेक्टर्स की जानकारी लेनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।